तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट 2024 के बारे में। इस क्लास के अंदर आप सभी के वो सारे प्रश्न लिए गए हैं जहां से कि एसएससी एमटीएस परीक्षा पिछले 15 साल में सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ, और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर दोस्तों बात करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए में है असम, बी में मध्य प्रदेश, सी में बिहार और डी में है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि डुरंड कप। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डुरंड कप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1896 में। 1896 ऑप्शन नंबर बी ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को कवर अप कर पा रहे हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1939 में। 1939 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि संविधान की किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका का व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 19A(g) में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 300A में।
ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 150 मिलियन। 150 मिलियन ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट से की जा सकती है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि टाइफाइड बुखार। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महासचिव कौन बनी है। 14 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि सेलेस्ट साउलो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। 15 का हो जाएगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान। ईरान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो 17 का जगह डी, यानी कि कूद ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न है कि यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। 18 का हो जाएगा आप सभी का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया। 19 का हो जाएगा बी, यानी कि आप सभी का इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी। 20 का हो जाएगा यानी कि रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 21 नंबर की भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। 21 का हो जाएगा आप सभी का यानी कि चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 22 का हो जाएगा कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारण को किस व्यक्ति के परिचित कराया वे कौन थे। 23 का जाएगा आप सभी का डी, यानी कि चेम्सफोर्ड ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी, तो 24 का जगह बी यानी कि कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 25 नंबर की हिमाचल प्रदेश में स्थित दारा है, 25 का जगह यानी कि शिमला दारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला आप सभी के सामने आएगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, आप सभी उसको भी करके जाइएगा। चलिए कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि दयाराम साहनी। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि आप सभी को कितना प्रश्न आ रहा है, आप लोग कितना प्रिपरेशन अपने इस वर्दी को पाने के लिए कर रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर कि वह शासक जिसने एक सच्चे मैन जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। करे कि वह कौन शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं यार, यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी का ये ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आंसर है, बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि बिंदुसार वैसा शासक था जो कि उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1858 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर ए में 4 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 2 वर्ष और डी में 10 वर्ष। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये चला था 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि आर्य भारत में कहां से आए थे। आर्य भारत में कहां से आए थे, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? 10 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? यह हो जाएगा आप सभी का सूरत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजाम हो जाएगा। निजाम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश का नृत्य जो हो जाता है कुचिपुड़ी हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो आपसी के भांगड़ा गिद्दा भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? 17 का जगह बी यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? 18 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि उस्ताद ईसा था।
ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 19 नंबर कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि हो जाएगा, कल्कि ऑप्शन नंबर ए, कल्कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 20 का सी यानी कि पंचमहल। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो कि प्रथम शासक थी? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते करें कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 25 का हो जाएगा सी यानी कि मैसूर। मैसूर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर की भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महमूद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी महमूद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी हो जाएगा जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये 17-18 बार ऐसी कुछ करके या 15 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो बाबर तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया ही था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा उसी के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? 28 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? 29 का हो जाएगा बी यानी कि सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।